बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस डॉक्टर मारे हेयर विद माय चैनल अवेयरनेस ट्यूब। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं और लर्न करते जा रहे हैं। इससे आपकी नॉलेज भी हो रही है अपग्रेड। जिन्होंने मुझे भी न्यू ज्वाइन किया है उन सबको मैं अपने चैनल में कहती हूँ वेलकम। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल अवेयरनेस ट्यूब, ताकि हम आपके साथ टाइम में मिलते रहें और इस तरह एक दूसरे के साथ रहें कनेक्टेड। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी जो फीमेल्स के लिए खासकर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सीड साइकिलिंग की। सीड साइकिलिंग जो है फीमेल्स के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको ट्रीट करने के लिए पोटेंशियली इफेक्टिव है कि आप नेचुरल प्रोडक्ट के थ्रू और सीड्स को कंज्यूम करके आप अपने हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है उसको ट्रीट कर सकते हैं और उस हार्मोनल इम्बैलेंस से एसोसिएटेड जो डिजीज़ेज़ हैं पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीसीओएस और पीसीओएसडी वगैरह, ये भी जो है वो अल्टीमेटली ट्रीट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि फीमेल्स के जो साइकिल होते हैं वो दो इम्पॉर्टेंट फेजेस में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट फेज होता है फॉलिकुलर फेज और सेकंड फेज होता है ल्यूट्रल फेज। जो फॉलिकुलर फेज होता है इसमें ओवुलेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि फीमेल्स की बॉडी के अंदर एक एग प्रिपेयर होता है जो कि डे 14 को जाके, जो उनका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल डे होता है उससे लेके डे 14 तक जाकर उनके बॉडी के अंदर वो प्रिपेयर होता है और डे 14 को वो एक मेच्योर एग जो है वो ओवी से रिलीज होता है जो कि फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है वो यूट्रस में आता है। और फिर उसके बाद अगर जो है वो कंसीव किया हुआ होता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, अदरवाइज वो रिलीज हो जाता है थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो सेकंड फेज है वो है ल्यूट्रल फेज, जिसमें जो कि डे 14 से स्टार्ट होता है और फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल डे तक, डे फर्स्ट तक जो है वो कंटिन्यू रहता है। जो फर्स्ट स्टेज है फॉलिकुलर स्टेज, इसके अंदर एस्ट्रोजन जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये इसकी कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज होती है और डे 14 तक जो है यानी ओवुलेशन की स्टेज तक इसकी कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होती है। जबकि डे 15 से लेके ऑनवर्ड जब तक नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है और फिर वो अपने पीक पर पहुंचती है। तो फर्स्ट फेज में, फॉलिकुलर फेज में, आपको जो है दो सीड्स कंज्यूम करने चाहिए सीड साइकिलिंग के प्रोसेस में, फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड। ये आपको 1 टेबल स्पून ईच सीड्स आपको ग्राइंड कर कर कंज्यूम करने चाहिए। अब ग्राइंड करने के बाद आप इसको वाटर के साथ ले सकते हैं, आप इसको मिल्क के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, आप इसको स्मूथीज़ के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, आप इसको सैलेड के साथ कंज्यूम कर सकते हैं या फिर आप शेक्स के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। आपने इसको कुक नहीं करना सीड्स को और ना ही आपने इनको रोस्टेड फॉर्म में कंज्यूम करना है, क्योंकि इससे फिर इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। फ्लैक्स सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं लिग्नेंस और पंपकिन सीड के अंदर स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है जिंक। तो लिग्नेंस जो हैं ये हेल्प आउट करते हैं एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करने में, क्योंकि जो है फाइटोएस्ट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स फ्लैक्स सीड्स में, जो कि एडिशनली हेल्प करते हैं एस्ट्रोजन के लेवल को अप करने में। और ये लिग्नेंस भी जो है वो एस्ट्रोजन के लेवल को अप करते हैं, साथ ही एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन को भी जो है वो एलिमिनेट आउट करते हैं। जिंक जो है ये भी फॉलिकुलर स्टेज को सपोर्ट करता है और ओवुलेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है। सेकेंडली ये नेक्स्ट जो ल्यूट्रल स्टेज होता है, ल्यूट्रल फेज होता है, उसमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है उसको ये प्रमोट करता है। इसी तरह अब सेकंड फेज में आपने जो डे 14 तक या आपने सीड्स कंज्यूम करने फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड, जबकि डे 15 से लेके नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने तक आपने कंज्यूम करना है 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड और 1 टेबल स्पून सेसम सीड ग्राइंड करके। ये सीड्स आपने अगेन जो है रोस्टेड फॉर्म में नहीं लेने, ना ही आपने इनको कुक करना है, क्योंकि इससे इसके न्यूट्रिशन जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। आपने इसको कंज्यूम करना है सिंपल, या तो वाटर के साथ या मिल्क के साथ या आप अपने सैलेड में, स्मूथीज़ में, शेक में, इस तरह आप इसको विदाउट कुक किए आपने इनको कंज्यूम करना है।
सनफ्लावर सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है विटामिन ई, जो कि प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन को थ्रू आउट द ल्यूटल फेज ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और ये सपोर्ट करता है ल्यूटल फेज को। और साथ में जो है सेसम सीड उसमें प्रेजेंट होता है सेलेनियम, जो कि पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट है। ये एक्सेस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को भी रिलीज आउट करता है और अगर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ल्यूटल फेज में इंक्रीज हो रही होती है तो ये उसको भी जो है वो कंट्रोल करता है, उसको भी वो एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन को रिलीज आउट करता है। इस तरह ये हार्मोनल इम्बैलेंस को ये सीड्स जो हैं वो ट्रीट करते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस में लेके आते हैं। जब हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं तो फिर अल्टीमेटली पीएमएस के चांसेस बहुत कम होते हैं, पीसीओएस और पीसीओएस-डी के चांसेस कम होते हैं, एक्नीज नहीं होते, फेशियल हेयर्स नहीं आते फीमेल के, उनको मस्कुलर फटीग फील नहीं होती, मूड स्विंग्स नहीं होते। ये सारी डिजीज़ जो हैं उनकी अल्टीमेटली ट्रीट होती हैं। सो इसलिए सीड साइक्लिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको ज़रूर जो है अपने लाइफ का हिस्सा बनाएं। और सेकेंडली ये कि आजकल क्योंकि विंटर है तो ये सितंबर से लेके मैं समझती हूँ मार्च अप्रैल तक बहुत बेस्ट टाइम ड्यूरेशन होता है, क्योंकि इसमें वेदर अच्छा होता है। ये सारे सीड्स की तासीर जो है वो गर्म है, तो अच्छे वेदर में, कोल्ड वेदर में आप सीड साइक्लिंग इजीली कर सकते हैं, आपको गर्मी भी फील नहीं होगी, आप उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं और अपने हार्मोन्स को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें विटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनमें मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूट्रस की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज की वीडियो स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए है, गर्ल्स के लिए है। मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कीप वॉचिंग माय चैनल अवेयरनेस ट्यूब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।